नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज की रिपोर्ट में उस खबर की सर्जिकल ऑपरेशन होगी जिस खबर ने लाखों युवाओं को जबरदस्त झटका दिया है, जोर का झटका दिया है, और जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। भारत सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। इस परीक्षा को हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते होंगे और इसे रद्द कर दी। जिस दिन के लिए लाखों बच्चे दिन रात एक करके साल भर पढ़ाई किए होंगे, सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। पानी किसने फेरा? सरकार ने, केंद्र सरकार ने। बात देश के उन लाखों बच्चों की है दोस्तों, जिनके सपनों को एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही, निगरानी की कमजोरी और जवाबदेही की कमजोरी ने खराब कर दिया, पानी फेर दिया। सोचिए, इन 22 लाख से ज्यादा बच्चों में ज्यादातर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी जान झोंक कर पढ़ाई की होगी, न खाने पीने के सुध होगी, न ठीक से नींद लिए होंगे, न त्योहारों का आनंद, न दोस्तों से मिलना जुलना, बस एक ही सपना, डॉक्टर बनना। किसी ने सुबह उठकर 4 बजे पढ़ाई की होगी, लगातार 12 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे। किसी ने रात रात भर जागकर मॉक टेस्ट दिए होंगे। किसी माँ ने बच्चे के लिए चुपचाप चाय बनाई होगी, खुद भी नहीं सोते होंगे। किसी पिता ने अपनी जरूरतें काट कर कोचिंग की फीस भरी होगी। और आज वही सरकारी तंत्र जिस पर इन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लाखों बच्चों की जिंदगी से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिस्टम हमारा, सरकारी तंत्र। बच्चे कितने मेहनत से पढ़ते हैं, जान झोंक कर। मैंने देखा है, मेरे घर से ही डॉक्टर बनकर निकले लोग। नीट यूजी 2026 यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल एग्जामिनेशन, परीक्षा, जो 3 मई को कराया गया था, उसे रद्द कर दिया गया दोस्तों। और आरोप क्या है? पेपर लीक। लेकिन पेपर लीक कैसे हो गया? जांच किसे दी गई है? सीबीआई को। सीबीआई किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंडर, मोदी सरकार के अंडर। और अब सबसे बड़ा सवाल जो हर छात्र और हर मां बाप के मन में है, अब ये परीक्षा कब होगी? फिलहाल एनटीए ने नई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जरूर कहा गया है कि फ्रेश एग्जाम डेट अलग से अनाउंस की जाएगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई नई फीस नहीं लगेगी, और एनटीए चीफ के मुताबिक नई तारीख अगले 7 से 10 दिनों के अंदर घोषित की जा सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। ऑफिशियली जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो सामने आई हैं बातें, आंकड़े, जो बच्चे एग्जाम दिए 3 मई को, 22,05,035 बच्चों ने परीक्षा दी। और सिर्फ एनटीए से अब सवाल नहीं दागे जाएंगे, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि एनटीए किसके अंदर में है? केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के अंदर में है। और जब परीक्षा नेशनल लेवल की है, और ये जो एजेंसी है एनटीए, ये नेशनल है, लाखों बच्चों का भविष्य भी नेशनल पॉलिसी से जुड़ा है, तो जवाबदेही भी तो केंद्र सरकार की ही है ना, या नहीं है? सोचिएगा, ये कोई छोटी मोटी परीक्षा तो थी नहीं, सभी जानते हैं। ये मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का दरवाजा था। किसी बच्चे के लिए डॉक्टर बनने का सपना, किसी परिवार के लिए जीवन भर की कमाई, किसी मां बाप के लिए उम्मीद की आखिरी किरण। और अब उन बच्चों से कहा जा रहा है कि फिर से तैयारी करो, हम फिर से नई तारीख देंगे और परीक्षा में बैठ जाना, परीक्षा दे जाना। ये क्या स्टैंडर्ड 1 का एग्जाम है या दूसरी, तीसरी, 5वीं का एग्जाम है? जो पॉलिसी बनाते हैं, जो रद्द किए, उनको एक बार पढ़ के परीक्षा देकर देखना चाहिए, क्रैक कर पाएंगे? 12 बज जाएगा, फिर से परीक्षा दो, फिर से तनाव झेलो, क्योंकि सिस्टम आपकी मेहनत की रक्षा नहीं कर पाया। शर्मनाक है। और रिपोर्ट जो बता रहे हैं उसके मुताबिक नीट यूजी 2026 को पेपर लीक और एग्जाम इंटीग्रिटी कंसर्न्स के बाद रद्द किया गया है। ये आरोप हैं। और आरोप है कि कुछ जगहों पर कथित तौर पर गेस्ट पेपर जो आते हैं मार्केट में, उसमें और एक्चुअल जो पेपर आया क्वेश्चन, उसके सवालों में चौंकाने वाली समानता मिली, मतलब मिलते जुलते सवाल थे। जिसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि केंद्र सरकार को सीबीआई जांच तक का फैसला लेना पड़ा। और बताया जा रहा है कि नासिक से किसी को इसमें हिरासत में भी लिया गया है जांच के लिए। लेकिन दोस्तों, सरकार कह सकती है कि हमने सीबीआई जांच दे दी, एनटीए कह सकता है कि ट्रांसपेरेंसी बचाने के लिए हमने परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन असली सवाल यह है कि परीक्षा रद्द करने की नौबत क्यों आई? जब 20 लाख से ज्यादा बच्चे एक परीक्षा में बैठते हैं,
तब क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिर्फ कागज पर था? क्या पेपर चेन की निगरानी कमजोर थी? क्या डिजिटल सर्कुलेशन की मॉनिटरिंग कमजोर थी? और कमजोर थी तो क्यों थी? सारे सिस्टम है हमारे पास। क्या लीक की शुरुआत सूचना को गंभीरता से लेने में देर हुई? और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, हर बार जांच के बाद भी सिस्टम क्यों नहीं सुधरता, क्यों सतर्क नहीं रहता? ये कोई पहली बार ये केस नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया हो, इससे पहले भी कई बार हुए हैं। और यहां मोदी सरकार कटघरे में इसलिए है क्योंकि एनटीए कोई निजी कोचिंग सेंटर नहीं है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं है। एनटीए केंद्र सरकार के तहत बनी हुई नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, टेस्ट एजेंसी, जिसका काम सपोजिटली ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एरर फ्री एग्जाम कराना है। एरर फ्री, बिना कोई गलती के ये कराना है कंडक्ट। लेकिन अगर नतीजा बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच और छात्रों का भविष्य अधर में लटकना है, तो फिर ब्रोशर में लिखी ट्रांसपेरेंसी जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देती? दोस्तों, हाथ खड़े कर देते हैं लोग, सीबीआई जांच को दे दिए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, याद कीजिए, दो तीन साल ही बीते हैं। परीक्षा हुई थी ना, यूजीसी एनईटी नेट, जून 2024 में परीक्षा हुई और अगले ही दिन इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज की आशंका पर परीक्षा रद्द कर दी गई। मामला सीबीआई को दिया गया। फिर नीट यूजी 2024 का बवाल याद होगा आपको, पेपर लीक के आरोप, ग्रेस मार्क कंट्रोवर्सी, 67 टॉपर्स का विवाद भी आया था सामने। 1563 कैंडिडेट्स का रीटेस्ट किया गया था, याद है? गूगल में जाइए, टाइप करके देख लीजिए। सीबीआई जांच हुई थी इस मामले में और एनटीए चीफ तक को हटाया था केंद्र सरकार ने। यानी 2024 में, 2024 में, अभी 2 साल पहले ही इसमें वार्निंग बेल बज चुकी थी, एकदम धड़ाम धड़ाम जोर से। इतना भयंकर मामला, तो भी सरकार सतर्क नहीं थी। सवाल यह है कि अगर 2024 में इतनी बड़ी किरकिरी हो चुकी है आपकी, तो 2026 तक सिस्टम सुधरा क्यों नहीं, सतर्क क्यों नहीं था? क्या लेसन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए कि भाई हम नजर रखेंगे, अब ऐसा नहीं होगा? क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लोअर स्टाफ तक सीमित रही थी? दोस्तों, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं है, ये मोरल फेल्योर भी है, नैतिक पतन है, फेल्योर है। सोचिए, उस गरीब परिवार के बच्चे के बारे में जो गांव से शहर भेजा गया होगा अपने माँ बाप के पूरी कमाई का हिस्सा डालकर, जिसने 2 साल कोचिंग की, भूखे प्यासे रह के कुछ भी खाकर रहता होगा, मेहनत की होगी। Whose father took loan, whose mother sold jewelry, ये सारी बातें आएंगी। कई लोग जो है अपने रिश्तेदारों की शादी छोड़ दी होगी, त्योहार छोड़ दिए होंगे, आउटिंग सब छोड़ा, सिर्फ इस उम्मीद में कि डॉक्टर बनेंगे। और फिर उसे पता चलता है कि कहीं कोई माफिया, कोई नेटवर्क उसकी मेहनत को शॉर्टकट से खरीदने की कोशिश कर रहा था। और ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये फेल्योर है, फेल्योर, फ्यूचर लीक है, ट्रस्ट लीक है, मेरिट लीक है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 जैसा कानून भी लाया। कहा गया था कि अनफेयर मींस पर सख्ती होगी, लेकिन अगर कानून के बाद भी नेशनल लेवल एग्जाम रद्द करना पड़े तो कितनी शर्मनाक बात है। सवाल तो उठेंगे ना भाई कि डिटरेंस कहां है आपका? डिटरेंस कहां है आपका? खौफ कहां है ऐसे गुनाह करने वालों में? प्रिवेंशन कहां है? मॉनिटरिंग कहां है? अकाउंटेबिलिटी कहां है? और अब बच्चों का क्या हाल होगा? सोचिए, हालत खराब होगी उनको कि एक बार फिर से परीक्षा देना होगा, क्योंकि भरोसा अब टूट चुका है दोस्तों सरकार पर से। ऐसा बार बार हो रहा है। मोदी सरकार से सवाल सीधा है, अगर देश डिजिटल इंडिया है, आप बात करते हैं, तो एग्जाम सिक्योरिटी अभी भी ऐसी कमजोरियों में क्यों फंसी है? अगर देश विश्व गुरु बनने का दावा करता है, तो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में क्यों आते हैं? अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, तो एनटीए की रिपीटेड फेल्योर पर सिर्फ सीबीआई रेफरेंस देकर कहानी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। क्या शिक्षा मंत्री की राजनीतिक जवाबदेही तय होगी? क्या एनटीए लीडरशिप पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या एग्जाम वेंडर्स, प्रिंटिंग चेन, ट्रांसपोर्टेशन चेन, डिजिटल सर्वेलेंस और लोकल सेंटर्स की पूरी फॉरेंसिक ऑडिट पब्लिक की जाएगी, लोगों के सामने रखी जाएगी?
है ना सवाल। सीबीआई जांच जरूरी है, लेकिन सीबीआई जांच फाइनल आंसर नहीं है, अंतिम जवाब नहीं है दोस्तों। सीबीआई बताएगी लीक कैसे हुआ, किसने किया, किसने पैसा लिया, हमने गिरफ्तारी की, लेकिन पॉलिसी फेल्योर क्यों हुआ कि ये नौबत आई सीबीआई काम करे, जांच करे, ये सरकार को बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। क्या एक ही एजेंसी पर इतने बड़े एग्जाम्स का बोझ सही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश में नेशनल लेवल की जितनी परीक्षाएं हैं सब वही ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, एनटीए। तो दोस्तों, क्या रीजनल लीक, एक क्षेत्र में जो लीक हुआ है, पूरे नेशनल एग्जाम को कंटामिनेट कर सकता है, ये भी बात है। क्या स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, सोचिए। हम डेट बढ़ा रहे हैं और एक नई तारीख आपको दे रहे हैं, और टेंशन में पड़ो और आओ। कितने लाखों बच्चे जो हैं अब स्ट्रेस में चले गए होंगे। एक्स्ट्रा ट्रेवल कॉस्ट कौन देगा, मेंटल ट्रॉमा का हिसाब कौन देगा। दोस्तों, विरोधियों की आलोचना को, यानी कि जो अभी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जो विरोध उठा रहे हैं, और विरोध की बात है ही, आलोचना की बात है ही, तो विरोधियों की आलोचना को राजनीति बोलकर डिसमिस करना आसान है, लेकिन बच्चों का दर्द राजनीति नहीं है, पेरेंट्स की चिंता राजनीति नहीं है, दोबारा परीक्षा की अनसर्टेनिटी राजनीति नहीं है। और जब लाखों स्टूडेंट्स फेयर चांस की बात करते हैं, तब सरकार को डिफेंसिव नहीं, अकाउंटेबल होना चाहिए। एनटीए की इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और 2024 यूजीसी एनईटी नेट, 2024 नीट और 2026 नीट कंट्रोवर्सीज को जोड़कर व्हाइट पेपर जारी किया जाए सरकार की तरफ से, आम जनता के सामने, देश की जनता के सामने, कि आखिर गलती हुई कहां, चूक कहां हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देश के युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, भरोसा चाहिए। उन्हें भरोसा चाहिए कि अगर वे रात भर दिन भर पढ़ेंगे तो लीक्ड पेपर वाला उनसे आगे ना निकल जाए। उन्हें भरोसा चाहिए एग्जाम हॉल में उनका मुकाबला किसी माफिया से नहीं, मेहनती कॉम्पिटिटर से होगा। आज नीट यूजी 2026 कैंसिलेशन मोदी सरकार के लिए एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बैरेसमेंट नहीं है, यह गवर्नेंस टेस्ट है, गवर्नेंस फेल्योर है, शर्मनाक बात है। और ऐसे में सवाल बहुत साफ है दोस्तों, जब देश के बच्चों का भविष्य दांव पर है, तब सिस्टम क्यों सो रहा था। और जब 2024 में वार्निंग बेल मिल चुकी थी, जबरदस्त घंटा बजा था, इतने बड़े बड़े पेपर लीक हुए, तो फिर सरकार कैसे इससे चूक हो गई। 2026 में लीक की नौबत क्यों आई। अगर सरकार सचमुच स्टूडेंट्स के साथ है तो सिर्फ दोषियों को पकड़ना काफी नहीं है, सिस्टम की कमजोरी स्वीकार करके उसे सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेपर लीक करने वाला अपराधी है, क्रिमिनल है, लेकिन पेपर लीक रोकने में नाकाम सिस्टम भी सवालों से बच नहीं सकता। वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जिसने पेपर लीक किया, जो इसमें शामिल है। और जब सिस्टम केंद्र सरकार के अंडर है तो जवाब भी केंद्र सरकार को देना होगा, मोदी सरकार को देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो पर, इस खबर के सर्जिकल रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।